हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पीजी कोचिंग पॉइंट में। आज हम लोग विद्युत विभवांतर, ठीक है, विद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 10 का फिजिक्स का एक टॉपिक है, ठीक है। और यह यूपी बोर्ड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि हर साल पूछ देता है कि विद्युत विभवांतर से आप क्या समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देर किए कि विद्युत विभवांतर होता क्या है, ठीक है, और विद्युत विभवांतर किससे कहते हैं। देखिएगा यहाँ पे विद्युत विभवांतर में ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ कह रहा है, देखिए अब किसी धारावाही विद्युत परिपथ में, ठीक है, किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यदि किसी चालक में Q कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अगर W हो, तो उन बिंदुओं के बीच जो विभवांतर आएगा वह आपका डेल्टा V बराबर W/Q होगा, ठीक है। फिर से एक बार आप लोग ध्यान से देखिए कि विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है, किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से, ध्यान दीजिएगा, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यदि किसी चालक में Q कूलम, ठीक है, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अगर W हो, तो उन बिंदुओं के बीच जो विभवांतर आएगा, ठीक है, जो विभवांतर आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा डेल्टा V बराबर W/Q, ठीक है। समझ में आया ना। अब देखिए विद्युत विभवांतर पढ़ लिए, अब इसका मात्रक क्या होता है उसको एक बार देखेंगे कि विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, ठीक है। यहाँ देखिए आप लोग, ध्यान दीजिए आप लोग। कह रहा है विद्युत विभवांतर के मापन हेतु वोल्ट मीटर, ठीक है, विद्युत विभवांतर के मापन हेतु वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है तथा विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। इसको आप लोग याद रखे रहिएगा कि विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है उससे, और जो विभवांतर का मात्रक होता है वो वोल्ट या जूल प्रति कूलम होता है, ठीक है। अब बात आता है कि कूलम किसे कहते हैं, एक कूलम होता क्या है, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि होता क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग, यदि किसी परिपथ में एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा, ठीक है। यहाँ जो वोल्ट इसका है, विद्युत विभवांतर का मात्रक वह वोल्ट है, तो 1 वोल्ट किसे कहेंगे आप देख लीजिए। यदि किसी परिपथ में एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उन दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, ठीक है। 1 वोल्ट आप लोगों ने जान लिया। हाँ, अब देखिए कह रहा है यहाँ पे,
वोल्ट से छोटे मात्रक मिली वोल्ट होता है, वो माइक्रो वोल्ट है, तथा वोल्ट से बड़े मात्रक किलो वाट व मेगा वोल्ट है। 1 मिली वोल्ट बराबर होता है 10⁻³ वोल्ट और 1 किलो वोल्ट बराबर होता है 10⁻³ वोल्ट। ठीक है। 1 माइक्रो वोल्ट बराबर होता है 10⁻⁻6 वोल्ट और 1 मेगा वोल्ट बराबर होता है 10⁻6 वोल्ट। ठीक है। आप लोगों ने इतना देखा, फिर से एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को स्क्रॉल कर दे रहा हूँ हल्का हल्का सा, आप लोग इसको यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। इसको भी आप लोग ध्यान देख लीजिए। किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर वह कार्य है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। इसे भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक में Q कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W हो, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होगा वो कितना होगा, डेल्टा V बराबर W/Q होगा। ठीक है। अब इसी संबंधित हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है, देखिए कह रहा है 5 कूलम वाले एक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट और दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो दे रहा है वो क्या क्या दे रहा है। देखिए यहाँ पे Q दिया है यानी आवेश दिया है 5 कूलम, W यानी कार्य दिया है 25 जूल। हम जानते हैं कि विभवांतर जो हम लोग पढ़े हैं वो डेल्टा V बराबर होता है W/Q, एक पढ़े हैं ना। अब यहाँ कह रहा है कि जो प्रथम वोल्ट है, ठीक है, यानी V1 और V2 की यहाँ बात करेगा। यहाँ आप देखिए तो हो जाएगा, ये डेल्टा V है यानी V2 माइनस V1 करेंगे तो डेल्टा V मिलेगा हम लोग को। तो यहाँ ऐसे कर दिया है। और यहाँ जो 25 दिया है जूल दिया ही हम लोग का, W Q भी मालूम है। तो यानी देखिए यहाँ पे जो V2 माइनस V1 बराबर मिलेगा हम लोग को, क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और डेल्टा V बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, V2 माइनस V1 होता है, पहले ही मैं आप लोग बता दिया। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो V2 हमें कर ज्ञात करने के लिए उससे हमें ज्ञात करना है, और V1 हमारा ऑलरेडी इस क्वेश्चन में यहाँ 10 वोल्ट दे दिया है तो वहाँ रख दिए हैं, इक्वल 5 हो गया। ठीक है। तो जो हम लोगों का V1 का मान निकलेगा, जो V1 का दिया है वो 10 दिया ही था, अब V2 का निकालना है, यही करना है ना। तो यहाँ देखिए V1 कर दिया है, V2 कर दिया है, और 10 है उधर भेज दिया है, और प्लस 5 ऐड कर दिया, इधर आएगा तो कितना हुआ है, 15 वोल्ट। ठीक है। यानी दूसरे बिंदु पर जो विभव का मान होगा कितना होगा, 15 वोल्ट होगा। एक बार फिर अपने मन से आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, विद्युत विभवांतर को फिर से एक बार।